दीन मोहम्मद के बेटे की शादी थी, लेकिन दीन मोहम्मद का बड़ा भाई किसी बात पर कुछ अरसे से खफा था। बेटे की शादी करीब आई तो दीन मोहम्मद ने अपने बड़े भाई को मनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। कैसे मुमकिन था कि दीन मोहम्मद के बेटे की शादी में दीन मोहम्मद का बड़ा भाई और दूल्हे का ताया ही मौजूद ना हो, क्योंकि पहले इस बात को बहुत गलत समझा जाता था कि जिससे अपने सगे रिश्ते नहीं संभाले जाते वो आने वाले रिश्ते या बनने वाले रिश्ते क्या खाक संभालेगा। आजकल तो खैर हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं। अब तो बाप के बिना बेटे की और माँ के बिना बेटी की भी शादी हो जाती है, तो फिर रिश्ते किस खेत के मूली हैं। दीन मोहम्मद अपने बेटे को लेकर अपने बड़े भाई यानी दूल्हा के ताया के घर पहुंच गया और मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। बड़े भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी और पैर पकड़कर हर तरह की मिन्नत समाजत भी की, मगर कामयाब ना हो सका। अगले रोज़ ही बारात लेकर लड़की वालों की तरफ जाना था। जब बड़े भाई जाने के लिए तैयार ना हुए तो दीन मोहम्मद ने अपने बेटे यानी दूल्हे को बड़े भाई के घर के बाहर एक दीवार के साथ बिठा दिया और बड़े भाई से ये कहते हुए वापस पलट गया कि सुबह 9 बजे बारात का वक्त मुकर्रर है और आपके बिना बारात लेकर मैं नहीं जा सकता हूँ और ना ही आपका भतीजा अपने ताया के बगैर लेकर जाने पर रज़ामंद है। फैसला अब आपके हाथ में है। दीन मोहम्मद के जाने के बाद दूल्हे का ताया बार बार गली में झांक कर देखता रहा कि शायद भतीजा चला गया हो, लेकिन भतीजा जूं का तूं वहाँ मौजूद था। रात के 3 बजे दूल्हे के ताया ने अपने कपड़े बदले और अपना हुक्का हाथ में लेकर गली में पहुंचा। अपने भतीजे का हाथ पकड़ कर कहा, चल यार चलते हैं, तेरा बाप तो वैसे भी पागल है। ताया और भतीजा शादी वाले घर पहुंचे तो सब ने इस्तकबाल किया और दीन मोहम्मद ने पूछा कि भाईजान आ गए आप। जवाब मिला, कैसे ना आता। लड़की वाले क्या सोचते कि दूल्हे का ताया बारात में क्यों नहीं आया और ऐसे ख़ानदान की बदनामी होती और ऊपर से तुम दूल्हे को गली में बिठा कर चले गए थे। यूँ हंसी खुशी ये शादी अपने अख्ताम को पहुंची। रिश्ते इस तरह जोड़े जाते हैं, ये मकाम होता है रिश्तों का। मगर खैर छोड़ें, हम तो मॉडर्न हैं ना, नए ज़माने के लोग हैं। दोस्तों, तो रिश्ते ऐसे नायाब होते हैं कि इनको छोड़कर भी इंसान नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए आप सल्लम ने कतई तलाक रिश्तेदारों से हराम करार दिया है।